हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बिहार एपीओ एग्ज़ाम जो कि 7 फरवरी 2021 को हो चुका है कि संभावित एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। कट ऑफ के संबंध में जिन उम्मीदवारों ने भाग लिया है सभी लोगों में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसका कारण है कि बिहार एपीओ नोटिफिकेशन में कुल 250 अंक निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 100 अंक जीएस पेपर और 150 अंक लॉ पेपर में निर्धारित किए गए थे। तो कुल 250 अंक निर्धारित किए गए थे। तो फ्रेंड्स, संदेह को दूर करने के लिए और मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम किन लोगों को देने का अवसर मिल सकता है, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बिहार लोक सेवा आयोग सहायक और अभियोजन पदाधिकारी एपीओ 2019 में नोटिफिकेशन जो आया था, उसमें जो कुल 553 पद थे, जिसमें से जो अलग अलग कैटेगरीज के आधार पर निर्धारित किए गए थे। अनारक्षित पर जो कि जनरल कैटेगरी थी, उसके कुल 225 पद निर्धारित किए गए थे। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 55 पद थे। अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए 88 पद निर्धारित किए गए थे। और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए सिर्फ एक ही पद निर्धारित किया गया था। और अन्य पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 88 पद निर्धारित किए गए थे। और ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 74 पद निर्धारित किए गए थे। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 22 पद रिजर्व किए गए थे। तो कुल 553 वैकेंसी थी, जो कि चयन प्रक्रिया थी, जो कि प्रारंभिक चयन प्रक्रिया में 2 प्रश्न पत्र होने तय थे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी का था, जिसमें 100 क्वेश्चंस थे और 100 अंक ही निर्धारित किए गए थे। और जो सेकंड पेपर था लॉ का, उसमें भी 100 क्वेश्चंस थे और 150 अंक निर्धारित किए गए थे। और महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर सही अंकों से काट लिए जाने का प्रावधान किया गया था। 1/4 माइनस मार्किंग का प्रावधान था। तो 7 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ है, वो बिहार एपीओ का जो नोटिफिकेशन था उसके आधार पर थोड़ा परिवर्तित हो गया है। क्योंकि जो 7 फरवरी 2021 को जो पेपर हुआ, उस पर जो प्रश्न पत्र आए, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में तो 100 क्वेश्चन थे, 100 अंक थे, सही था। परंतु सेकंड पेपर जो था लॉ का विधि प्रश्न पत्र, उसमें क्वेश्चन तो 100 थे, पर जो मार्क्स सिलेबस में नोटिफिकेशन के आधार पर 150 निर्धारित किए गए थे, उसके स्थान पर सिर्फ 100 अंक ही निर्धारित किए गए हैं। तो जिससे कि सभी उम्मीदवारों में एक संदेह की स्थिति पैदा हो गई है कि जो मेरिट है, जो कट ऑफ जाएगा, वो 250 अंक पर निर्धारित किया जाएगा कि 100 अंकों पर निर्धारित किया जाएगा। तो टोटल जो अंक बन रहे थे, पहले 250 थे नोटिफिकेशन के आधार पर, और जो पेपर हुआ है उसके बाद 200 अंक ही निर्धारित किए गए हैं। तो इन दोनों स्थितियों में सभी में संदेह की स्थिति पैदा हो गई है कि कट ऑफ किसके ऊपर निर्धारित किया जाएगा। तो बिहार एपीओ में जो कि 7 फरवरी 2021 को हुआ, इसमें लगभग 33,000 लोगों ने भाग लिया। तो 7 फरवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार एपीओ का, उससे संबंधित एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आज देखेंगे, जो कि 200 अंक निर्धारित किए गए थे प्रश्न पत्र के आधार पर। तो 200 अंक के आधार पर ही कट ऑफ को देखेंगे। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जा सकती है, वो पुरुष वर्ग में जो मेल्स हैं उनकी 110 से लेकर 112 के बीच में जा सकती है। और जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनकी 101 से 105 के बीच में रह सकती है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की जो 91 से 93 तक हो सकती है मेल्स में, और फीमेल्स में 84 से 86 तक जा सकती है। अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए 73 से 100, अनुसूचित जाति एससी वर्ग के 73 से 76 के बीच में रह सकती है। और जो महिलाएं हैं फीमेल्स के लिए 67 से 70 के बीच में रह सकती है। अनुसूचित जाति एसटी वर्ग के लिए 76 से 78 के बीच में, और 68 से 72 के बीच में महिलाओं के लिए रह सकती है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं ईवीएस कैटेगरी के, इनकी 90 से लेकर 95 तक की, और महिलाओं के लिए 80 से 85 के बीच में रह सकती है। और पिछड़े वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं ओबीसी, उनकी 98 से 102 तक, और जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, इनकी 82 से 86 के बीच में रह सकती है। तो फ्रेंड्स, जिन परीक्षार्थियों के नंबर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ डिसाइड की गई है, इसके आधार पर आ रहे हैं, तो वो लोग अभी से मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दें और बिल्कुल संदेह ना रखें।
चाहे मेरिट आपकी 200 अंक पर निर्धारित की जाए या 250 अंक पर निर्धारित की जाए। हो सकता है कि कुछ लोग इस पर ऑब्जेक्शन करें, परंतु मेरिट जो है अगर वो 250 अंक पर निर्धारित की जाएगी तो माइनस मार्किंग की वजह से हो सकता है कि थोड़ा रेशियो जो है ऊपर नीचे हो जाए। तो जिस हिसाब से आपकी 200 मार्क्स पे कट ऑफ है उससे 250 पे अगर की जाती है तो रेशियो के हिसाब से थोड़ा बढ़ जाएगा। तो जो नंबर हैं आपके जो सही हैं वो तो सही हैं ही, उसमें आपकी कोई कटौती नहीं होनी है, सिर्फ आपका जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। बाकी नंबर तो 200 ही होने थे। अब इसके लिए आपका चाहे मार्क्स 200 रहे या 250 रहे, तो मार्क्स तो इक्वली पहले भी थे नोटिफिकेशन के आधार पर, और जो बाद में दिए गए पेपर में वो भी 200 ही मार्क्स हैं। डिफरेंस सर इतना था कि 50 अंकों का जो डिफरेंस है उससे जो मेरिट है कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये आयोग 250 अंक निर्धारित करता है, उसके आधार पर अगर मेरिट निर्धारित की जाती है तो आप अपना रेशियो उसी के हिसाब से बढ़ा लें। 20 या 25 अंक, 20 से 22 अंक आपके बढ़ सकते हैं रेशियो के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल संदेह ना रखें और आगे आने वाले मेंस एग्ज़ाम पे फोकस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।